दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले 3 से 4 दिनों में देश भर में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। जैसा कि दोस्तों आप इस समय लाइव सैटेलाइट इमेजिनेशन देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान बन चुका है। यानी इन इलाकों पर दोस्तों एक भयंकर चक्रवाती तूफान है और ये दोस्तों लैंडफॉल करेगा इन इलाकों पर, क्योंकि लगातार ये ट्रैक चेंज कर रहा है। यानी यहाँ पर पहुँच सकता है ये झारखंड, रांची से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयंकर बारिश होने की संभावना बनेगी। क्योंकि पहले तो मॉडल इंडिकेशन कर रहे थे कि ये असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, गंगटोक के इलाकों पर पहुंचेगा और उन इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। फिर से जो मॉडल में बदलाव आया है कि वो पूरे भारत की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। और इधर अब बात करते हैं मैदानी भागों के मौसम की। मैदानी भागों पर क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है, देखिए दोस्तों। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर ड्राई मौसम देखने को मिल रहा है। यानी शुष्क मौसम देखा जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं देखी जा रही है। और दूसरी तरफ दोस्तों कोस्टल क्षेत्र पर मौसम काफ़ी सक्रिय है। मैं आपको बता दूं कि कोस्टल क्षेत्र पर गंभीर स्थिति इसलिए देखी जा रही है कि जो बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाएं हैं और दक्षिण पश्चिमी हवाएं सीधे तौर पर पहुंच रही हैं और इस चक्रवाती तूफान को काफ़ी प्रभावशाली कर रही हैं। यानी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली कर रही हैं ये चक्रवाती हवाएं। और मैं आपको बता दूं कि बारिश की इंटेंसिटी दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर अभी भी बनी हुई है। केरल, कर्नाटक से लेकर तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, गोवा, बेंगलुरु के अधिकांश भागों पर दोस्तों भारी से अति भारी बारिश की संभावना। यानी इन क्षेत्रों पर बारिश की इंटेंसिटी आप सभी को देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं आगामी दिनों का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों 25 मई के मौसम की बात करते हैं। 25 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज है। सबसे पहले हम चक्रवाती तूफान के बारे में बात करते हैं। लगातार बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिटी होकर भारत के इलाकों पर जल्दी दस्तक देने वाला है। 25 मई के दिन चक्रवाती तूफान की संभावना बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर झमाझम बारिश होने की संभावना बन रही है। इधर दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। लगातार दक्षिण पश्चिमी हवाएं पहुंच रही हैं, काफ़ी नमी वाली हवाएं हैं। और दोस्तों इन हवाओं के कारण बेंगलुरु से लेकर कोयम्बटूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई के सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों के मौसम की। देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार पूर्वी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखी जा रही है, जिसमें थोड़ी सी गर्मी से राहत देखने को मिल रही है, क्योंकि नमी वाली हवाएं हैं। तो उसके कारण इस समय जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, लगभग 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर श्योपुर, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम देखने को मिल रहा है। पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। 26 मई के मौसम की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 26 मई के दिन काफ़ी भयानक और चिंताजनक स्थिति भारत के पूर्वी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि जान माल का हानि भी हो सकता है। चक्रवाती तूफान की रफ्तार 90 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली चक्रवाती तूफान है और बंगाल की खाड़ी में इंटेंसिफाई होकर भारत के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। सबसे ज़्यादा भारी बारिश की चेतावनी झारखंड से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से लेकर और जो बिहार के अधिकांश इलाके हैं, इन सभी भागों पर भी हवाएं की रफ्तार काफ़ी तेज रहेंगी और इसी के साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश इन सभी भागों पर हो सकती है। हालांकि दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भारी बारिश की संभावना है वो उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर है। इन सभी भागों पर मौसम काफ़ी सक्रिय नज़र आ सकता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों पर अभी भी कोई मौसम में चेंज नहीं है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब के सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं बिहार से सटे हुए, इन भागों पर दोस्तों कुछ हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बौछारें पड़ सकती है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल शुष्क नज़र आ रहा है।
27 मई के मौसम की बात करते हैं। 27 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के इलाकों पर क्या कुछ मौसम में चेंज होने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, 27 मई के दिन बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन सभी भागों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना होने की उम्मीद है। और उड़ीसा से लेकर भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, झारखंड, रांची, इन सभी भागों पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि 100 से लेकर 300 मिलीमीटर की भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम हवाओं की रफ्तार की बात करें तो लगभग 60 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ रफ्तार रिकॉर्ड की जा सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं कोस्टल क्षेत्र के भागों के मौसम की। क्या कुछ दोस्तों कोस्टल क्षेत्र के भागों पर मौसम रह सकता है। देखिए, प्री मानसून की बारिश की एक्टिविटी कोस्टल क्षेत्र पर थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। मुंबई, महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा और इसी के साथ जो दक्षिणी इलाके हैं, इन सभी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बौछारें पड़ सकती हैं। और बात करते हैं उत्तर भारत के मैदानी भागों के मौसम की। लगातार इन भागों पर अभी भी ड्राई मौसम देखा जा रहा है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों पर पूरी तरीके से मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। 28 मई के मौसम की बात करते हैं। 28 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है और किन भागों पर तेज बारिश हो सकती है। देखिए दोस्तों, उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों पर WD के कारण बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद नज़र आ रही है। और वहीं जो मैदानी इलाके हैं दोस्तों, इन भागों पर अभी दूर दूर तक बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं है। राजस्थान के अधिकांश भागों पर ड्राई मौसम रहेगा और इसी के साथ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के सभी भागों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी की संभावना सिर्फ पूर्वी भारत के इलाकों पर नज़र आएगी, क्योंकि चक्रवाती तूफान का प्रभाव 28 मई के दिन देखा जाएगा। 28 मई को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर एक बड़े इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी कोई मौसम में खास चेंज नहीं है। लगातार पूर्वी हवाएं तेजी से पहुंचती रहेंगी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर। उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर कुछ हल्के बादल बनेंगे। बादलों के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। 29 मई के मौसम की बात करते हैं। 29 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है। देखिए, बंगाल की खाड़ी से उठा भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान का प्रभाव अब भारत के इलाकों पर बहुत ही कम हो जाएगा। यानी काफ़ी हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी जिस प्रकार से पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर देखी जा रही थी, उसमें 29 मई से राहत की बात यह है कि इन सभी इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी और सिर्फ हल्की बौछारें पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पड़ सकती हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब दक्षिण भारत के भागों पर मौसम काफ़ी सक्रिय बनता हुआ नज़र आ रहा है। दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर भीषण बारिश की एक्टिविटी नज़र आ रही है। कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी भागों को अभी भी बारिश का इंतजार करना पड़ रहा है। लगातार सभी भागों पर ड्राई मौसम देखा जा रहा है, चाहे हरियाणा हो या फिर पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भाग हो। इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।